आरोही खामोशी से आहान को देख रही थी। आहान खिड़की के उस पार फैले अंधेरे और चांदनी को तकते हुए जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। वक्त थम सा गया था। दोनों के दरमियान चुप्पी का ऐसा आलम था कि बस चांदनी की रोशनी और दिल की धड़कनों की आहट महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों सोफे पर आकर बैठ गए, वहीं जहां चांद की रोशनी नर्म चादर की तरह बिछी हुई थी। आरोही का हाथ अब भी आहान के हाथ में थमा हुआ था, जैसे वो छोड़ना ही न चाहती हो। उस स्पर्श में अनकही बातें थी, एक बेनाम सा एतबार था। धीरे धीरे नींद की लहरें आरोही की पलकों पर उतरने लगी। आंखें बोझिल हुईं और जाने अनजाने में उसका सर आहान के कंधे पर टिक गया। आहान पहले तो चौंका, उसने एक नजर भरकर आरोही को देखा। चांदनी में उसका चेहरा मासूमियत की तस्वीर बना हुआ था, गहरी नींद में डूबी हुई, बेफिक्र और सुकून भरी। आहान के दिल में एक अजीब जज्बात ने दस्तक दी। उसने सोचा, अगर आरोही को जगाएगा तो उसकी नींद टूट जाएगी, उसकी मासूम मुस्कुराहट खो जाएगी। इसलिए उसने खुद को खामोश रखा और उसे चैन की नींद सोने दिया। उस पल आहान के लिए वक्त जैसे रुक गया था। खिड़की से आती ठंडी हवा, चांद की नर्म रोशनी और उसके कंधे पर सोई हुई आरोही, सब मिलकर उसकी यादों में एक ऐसा लम्हा बना गए जिसे वो उम्र भर भुला नहीं पाएगा। आरोही आहान के कंधे पर सर रखकर बिल्कुल सुकून में सो रही थी, नींद की गहराइयों में डूबी हुई, जैसे पूरी दुनिया से बेखबर हो गई हो। उसकी मासूम सांसों की रफ्तार आहान के दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। गहरी नींद की वजह से उसका सर आहान के कंधे से खिसकने लगा। आहान ने झट से उसका सर संभाल लिया और बड़ी नरमी से अपने हाथों से थाम लिया, ताकि वो बेआराम न हो जाए। उसकी इस अदाकारी में एक खामोश मोहब्बत छुपी थी, जिसका इजहार लफ्जों से नहीं, बल्कि एहसासों से हो रहा था। रात की खामोशी और चांदनी की नरमी उनके चारों तरफ एक चादर की तरह बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी, मगर उस पल का सुकून दोनों के लिए सबसे बड़ी गर्माहट था। आहान उसकी पेशानी पर धीरे से नजर टिकाए हुए था, जैसे सोच रहा हो कि ये लम्हा कभी खत्म न हो। धीरे धीरे रात अपनी रहमतें लुटाती रही और थकान से आहान की पलकों पर भी नींद उतर आई। उसने आरोही के सर को और करीब किया, अपना सर उसके सर से सटा दिया, और यूं ही दोनों एक दूसरे के सहारे नींद की आगोश में खो गए। उस रात न जाने चांदनी ज्यादा हसीन थी या वो मंजर जिसमें दो दिल बिना कहे एक दूसरे की नजदीकियों को महसूस कर रहे थे। नींद की आगोश में दोनों जैसे अनजाने ही एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। ख्वाब और हकीकत के दरमियान की वो नाजुक सी दूरी मिटती जा रही थी। आहान ने अपने दोनों हाथों से नरमी के साथ आरोही को बाहों में भर लिया, जैसे कोई अमानत संभाल रहा हो, जैसे कोई खोने के डर से अपनी जान से भी प्यारी चीज को सीने से लगा ले। आरोही बेखबर थी, मगर उसकी रूह इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसके दोनों हाथ अनजाने ही आहान की पकड़ में आ गए, जैसे वो कह रही हो, मुझे अब कहीं और नहीं जाना, बस यहीं ठहर जाना है। चांदनी उनकी मासूम सूरतों पर बिखरी थी, रात की खामोशी गवाह थी, और दिलों की धड़कनें एक दूसरे से राजदार हो चुकी थी। उस पल में न कोई फासला था, न कोई पर्दा, सिर्फ एक खामोश मोहब्बत, जो अल्फाज के बिना बयान हो रही थी। नींद में भी उनकी करीबियां बढ़ती जा रही थी। आहान ने जब उसे और मजबूती से सीने से लगाया, तो ऐसा लगा मानो पूरी कायनात उनके चारों ओर ठहर गई हो। सुबह का सुकून चारों तरफ बिखरा हुआ था। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में अपनी किरणें फैला रही थी। तभी रिया धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी, जहां आरोही और आहान मौजूद थे। उसके कदमों की आहट इतनी नर्म थी कि जैसे वो किसी राज को उजागर करने जा रही हो।
रिया ने धीरे से दरवाजे की कुंडी घुमाई और अंदर झांका। अगले ही पल उसकी सांसें थम सी गईं। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आहान और आरोही एक दूसरे के करीब नींद की आगोश में गहरी बेफिक्री से सो रहे थे। आहान की बाहों में लिपटी हुई आरोही का चेहरा मासूम सुकून का आईना था और आहान का चेहरा उस पर झुका हुआ जैसे वो अपनी सबसे प्यारी चीज को संभाले बैठा हो। रिया के लिए यह नज़ारा किसी सदमे से कम नहीं था। उसके दिल में हैरत के साथ साथ गुस्से की लहर उठी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे यकीन करना मुश्किल हो कि आरोही और आहान इस कद्र एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। गुस्से और बेचैनी से रिया ने दरवाजा जोर से बंद नहीं किया, बल्कि चुपचाप बाहर निकल आई। उसके कदम भारी थे लेकिन आंखों में आग थी। बाहर आकर उसने बिना देर किए अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से किसी का नंबर डायल करने लगी। उसकी आंखों में जलन और आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वो ये सब किसी से साझा करना चाहती हो या फिर किसी बड़ी तूफान की शुरुआत होने वाली हो। सुबह के 9 बज चुके थे। कमरे में हल्की हल्की धूप पर्दों से छनकर आ रही थी और उस रोशनी की नरमी पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। उसी वक्त आहान की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्नीदी नजरों से जब उसने सामने देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। आहान की नजर सीधे आरोही के चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा जो नींद की गहराइयों में और भी मासूम और हसीन लग रहा था। चांद की तरह उजला, सुबह की रोशनी से नहाया हुआ, जैसे कोई नाजुक गुलाब ओस की बूंदों में भीगा हो। आहान के दिल में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसने सोचा, ये वही लड़की है जो मेरी मोहब्बत है, मेरा आज है और मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सच्चाई है। और आज ये मेरी बाहों में है, मेरी बीवी बनकर मेरे साये में सुकून से सो रही है। आहान की आंखों में एक हल्की मुस्कान उभर आई। वो बिना पल के झपकाए आरोही को देखता रहा। हर सांस के साथ उसे एहसास हो रहा था कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। उसने बड़े एहतियात से अपना हाथ उसके माथे पर रखा और एक नर्म लम्हे में महसूस किया कि मोहब्बत दरअसल कैसी होती है, बिना कहे, बिना शोर मचाए, बस दिलों में उतरती हुई। उस सुबह आहान को दुनिया की हर खुशी अधूरी लगी अगर उसमें आरोही न हो। और आरोही की मासूम नींद उसके लिए उस रब का सबसे प्यारा इनाम थी। आहान बड़े गौर से आरोही को देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे एक अजीब सा सुकून और अपनापन था। मगर तभी आरोही की नींद खुली। आहान ने झट से अपनी पलकों को बंद कर लिया और ऐसे सख्ती से आंखें मूंदी मानो गहरी नींद में डूबा हो। आरोही उठी तो उसने महसूस किया कि वो अब भी आहान की बाहों में थी। आहान का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था, इतने पास कि उसकी सांसें तक आरोही के चेहरे से टकरा रही थी। इतने दिनों बाद उसे आहान को इतने नजदीक से देखने का मौका मिला था। एक पल को उसकी सांसें थम गईं। अचानक उसे एहसास हुआ कि आहान का हाथ उसकी कमर पर था। इस बात से वो एकदम घबरा गई और झटके से आहान से दूर हो गई। तभी आहान ने अपना सोने का नाटक खिम किया और हंसी दबाते हुए आंखें खोल दी। आहान मुस्कुराते हुए बोला, अरे, क्या हो गया? ऐसे घबरा क्यों रही हो? क्या भूत देख लिया? आरोही की आंखों में गुस्सा और झेंप का मिलाजुला रंग था। वो तुरंत तुनक कर बोली, सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने लाइट खराब न की होती तो ये सब न होता। आहान उठकर खड़ा हो गया और भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, ओह हेलो मैडम, लाइट मैंने नहीं, तुमने खराब की थी। बेवजह इल्जाम मत लगाओ। आरोही और भी चिढ़ गई। वो तुनकते हुए बोली,
हटो सामने से, मुझे तुमसे बात तक नहीं करनी है। इतना कहकर वो गुस्से में उठी और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चली गई। आहान उसके पीछे देखते हुए हल्की मुस्कान दबा न सका। उसके लिए आरोही का ये गुस्सा भी किसी मासूमियत से कम नहीं था। रिया गुस्से से तमतमाती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट में बेचैनी साफ झलक रही थी। दरवाजा बंद करते ही उसने झटपट अपना फोन उठाया और यश का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से यश की भारी आवाज गूंजी। क्या बात है, रिया? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हो? रिया की सांसें तेज थी। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। यश, कुछ करना पड़ेगा। आहान और आरोही दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। यश ये सुनते ही गुस्से में तिलमिला उठा। उसकी आवाज तल्ख हो गई। ये नामुमकिन है। आहान और आरोही को कभी एक नहीं होने दूंगा। किसी भी तरह, हर कीमत पर हमें दोनों को अलग करना ही होगा। रिया ने गहरी सांस लेकर हामी भरी। उसकी आंखों में भी वही जलन और गुस्सा था। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। तुम भी सोचो। मैं भी सोचती हूँ। यश ने बिना वक्त गंवाए ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया। ठीक है, जो भी करना पड़े, करेंगे। बस ये रिश्ता बनने न पाए। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा रह गया, मगर उस सन्नाटे में एक खतरनाक साजिश की आहट थी। रिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी, जैसे वो पहले ही कोई चाल दिमाग में बुन रही हो। आरोही और आहान अपने कमरे में बैठे सूटकेस पैक कर रहे थे। कपड़ों की तह बनाते हुए दोनों की आपसी बातचीत में एक अलग सा उत्साह झलक रहा था। आज शाम की फ्लाइट थी हनीमून कश्मीर। इसी दौरान अचानक दरवाजा खुला और अंदर आई रिया। उसके पीछे आहान की मम्मी भी थी। दोनों ने कमरे का मंजर देखा, इधर-उधर फैले कपड़े, खुले सूटकेस और जल्दी जल्दी पैकिंग करते हुए आहान और आरोही। आहान की मम्मी हैरान होकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? इतनी तैयारी किसके लिए हो रही है? तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? आरोही जैसे ही कुछ कहने को बढ़ी, आहान ने झट से बात संभाल ली। वो अपनी माँ के पास आया और नरमी से बोला, मम्मी, मैं आपको बताने ही वाला था। असल में हम दोनों आज शाम को आरोही के मम्मी पापा के घर जा रहे हैं। बस 2 दिन में वापस आ जाएंगे। आहान की मम्मी ने हल्की भौहें चढ़ाई और सख्त लहजे में बोली, 2 दिन क्यों? एक ही दिन में जाकर आ जाओ, यही ठीक रहेगा। आहान ने एक पल अपनी माँ की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अच्छा ठीक है, मम्मी। जैसा आप कहें। हम जल्दी आ जाएंगे। आरोही चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में थोड़ा संकोच था, मगर आहान के सहज लहजे ने माहौल को संभाल लिया। रिया वहीं खड़ी थी। उसकी नजरें दोनों पर जमी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही हो। आरोही सूटकेस की तह लगाते हुए अचानक सोच में डूब गई। उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आहान ने झूठ क्यों बोला? असलियत ये थी कि दोनों अपने हनीमून के लिए पूरे 1 महीने के सफर पर जा रहे थे। मगर आहान ने अपनी माँ के सामने साफ साफ क्यों नहीं कहा? क्यों उसने झूठ बोलकर ये दिखाया कि वो बस 2 दिन के लिए उसके मम्मी पापा के घर जा रहे हैं? आरोही की आंखों में उलझन और होठों पर खामोशी थी। दिल में हल्की सी कसक उठी, क्या आहान मुझसे कुछ छुपा रहा है? उधर कमरे के कोने में खड़ी रिया भी इस पूरे मंजर को गहरी नजरों से देख रही थी।
उसके दिल में शक की आग और भड़क उठी। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी तैयारी? इसमें जरूर दाल में कुछ काला है। रिया की आंखों में चालाकी चमकी। उसने बिना देर किए अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और मन ही मन ठान लिया, ये बात मुझे यश को बतानी ही होगी। अगर मैं चुप रही तो ये दोनों अपने मन की कर लेंगे। नहीं, इन्हें रोकना ही होगा। कमरे का माहौल एक तरफ मासूम उलझनों से भरा था और दूसरी तरफ खामोश साजिशों से। एक तरफ आरोही का मासूम शक, दूसरी तरफ रिया का खतरनाक इरादा। अनदेखी मोहब्बत। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।